आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूं जंतर मंतर से। आप देख सकते हैं साथियों कि आरएएफ के जवान यहां पर तैनात है और आंसू गैस की भी व्यवस्था यहां पर हो चुकी है। कुल मिलाकर जो भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ये कहा था कि 20 जुलाई को जंतर मंतर से लेकर संसद तक पूरा जाम होगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। तो सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि अब झुकेंगे नहीं, किसी भी कीमत पर आंदोलन नहीं होने देंगे। और यही कारण है साथियों कि सुबह होते ही यहाँ पर भाजपा सरकार ने तमाम हजारों की संख्या में फोर्स तैनात कर दी है। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, जो भी युवा हैं अपने हाथों में तिरंगे लेकर और किस तरह से इंतज़ार कर रहे हैं जब चंद्रशेखर आज़ाद आएंगे। उसके बाद जंतर मंतर से सीधे संसद की तरफ लोग बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले साथियों, आपको हम दिखा दे रहे हैं कि किस प्रकार का दृश्य है। आप देख सकते हैं साथियों, तिरंगा हाथों में है और सभी युवा इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद आएंगे तो उनके साथ वह संसद की तरफ निकलेंगे। लेकिन उससे पहले साथियों, आपको बता दें कि भारी फोर्स तैनात कर दिए गए हैं और युवा भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उस पल का जिस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद आएंगे। लेकिन साथियों, उससे पहले आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर दृश्य है। आपको बता दें साथियों कि सोनम वांगचुक को जिस तरह से पुलिस ने उठाया, किस तरह से सिविल ड्रेस में पुलिस आती है और जैसे मालूम पड़ता है कि उनका अपहरण किया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर द्रुत कार्यबल दंगा नियंत्रण वाहन, मतलब कि जो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, जो 20 जुलाई यानी आज के दिन जो एक बहुत विशाल आंदोलन होने वाला है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने सोनम वांगचुक से बोल दिया था कि किसी भी कीमत पर आपको हम अकेले नहीं छोड़ेंगे और आपके साथ हम सभी लोग साथ हैं। किसी भी कीमत पर आपको हम अकेले नहीं छोड़ेंगे। लेकिन साथियों, यहाँ पर जिस तरह से देखा जा रहा है साथियों कि किस तरह से फोर्स को तैनात किया गया है, आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर जो भाजपा सरकार द्वारा एकदम पूरी तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को और उनके साथ जितने भी लोग जुड़ेंगे उस आंदोलन में शामिल होने के लिए, उन सबको रोकने के लिए किस तरह से यहाँ पर हज़ारों की संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिए गए हैं। पूरी तरह से 163 धारा लगाई जा चुकी है। लेकिन साथियों, आपको बता दें कि इसी बीच जो है इधर की तस्वीरें आप देखें तो साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद की भी एंट्री होने वाली है। और साथियों देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग इंतज़ार कर रहे थे, इंतज़ार की घड़ियाँ अब लगभग ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि साथियों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद की एंट्री होने वाली है। जिस तरह से हलचल मची हुई साथियों देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सेल्फी लेने के लिए लोग बेताब नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ जैसे मालूम पड़ रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद ही आ रहे हैं और आप देख सकते हैं साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद की एंट्री की आहट होने लगी है। हालांकि आप देख सकते हैं पूरी तरह से बैरिकेड लगाया गया है और देखा जाए तो साथियों पूरी तरह से पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं किसी भी कीमत पर आंदोलन को रोकने के लिए। और पहले ही मोदी सरकार ने धारा 163 यहाँ पर लगा दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद आते हैं तो फिर किस तरह का माहौल बनेगा। लेकिन साथियों अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं जिस तरह से गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, जैसे मालूम पड़ रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद अब शायद उतरने वाले हैं। आप देख सकते हैं साथियों यहाँ पर तमाम उनके जो समर्थक हैं
किस तरह से हाथ में मोबाइल लेकर उनको अपने कैमरों में कैद करते हुए नज़र आ रहे हैं साथियों। अब देखना दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद कितने समय में निकलने वाले हैं। यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जैसे मालूम पड़ रहा है कि बातचीत कर रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं साथियों किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस वालों से बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं साथियों। जिस तरह से पुलिस ने बैरिकेड लगाया था और चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने का प्रयास किया जा रहा था, यहाँ पर पुलिस फिर से चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने का प्रयास कर रही है या फिर चंद्रशेखर आज़ाद से कुछ और बातचीत हो रही है। ये तो साथियों देखने वाली बात होगी, आखिर क्या बात हो रही है चंद्रशेखर आज़ाद व पुलिसकर्मियों से। हालांकि देखने में ऐसा लग रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद से और पुलिस वालों से नोक झोंक हो रही है। साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद से बातचीत करते हुए पुलिसकर्मी। दिल्ली पुलिस शुरू से ही यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद के इस आंदोलन को रोकने वाली है और जो सोनम वांगचुक को उन्होंने वादा किया था कि आप कहें जितना चाहेंगे उतनी संख्या यहाँ पर हम इकट्ठा कर देंगे। और बता दें साथियों कि रात से ही चंद्रशेखर आज़ाद के बुलाने से, चंद्रशेखर आज़ाद के सिर्फ एक कहने से यहाँ पर लाखों की संख्या में जो युवा हैं पहुँच चुके हैं। और मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा है साथियों। आपको बता दें कि बारिश का मौसम है और यहाँ पर जैसे मालूम पड़ रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद बातचीत अभी भी फ़िलहाल कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद को अनुमति मिलती है या नहीं, क्योंकि धारा 163 लगा दिया गया है और किसी भी कीमत पर मोदी सरकार नहीं चाहेगी कि चंद्रशेखर आज़ाद आंदोलन कर पाए। और यहाँ पर साथियों देख सकते हैं, यहाँ पर बातचीत के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद जो गेट से एंट्री करते हुए नज़र आ रहे हैं साथियों। आप देख सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की झलक यहाँ पर साफ तौर से देखने को मिल सकती है। किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद की अब जो है एंट्री हो चुकी है जंतर मंतर में। और यहाँ पर तमाम कैमरे वाले मोबाइल लिए हुए और साथ ही साथ जितने भी और लोग हैं जो पत्रकार हैं अपनी माइक लेकर उनके पास किस तरह से पहुंचे हुए हैं इंटरव्यू लेने के लिए। लेकिन साथियों यहाँ पर जिस तरह से सुरक्षाकर्मी सबको साइड कर रहे हैं, धीरे धीरे चंद्रशेखर आज़ाद अभी फ़िलहाल जंतर मंतर की तरफ बढ़ते हुए और उनके साथ रविंद्र भाटी देख सकते हैं साथियों किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद की एंट्री हो चुकी है। अब जंतर मंतर में चंद्रशेखर आज़ाद आ चुके हैं। इससे पहले साथियों पूरी रात चंद्रशेखर आज़ाद छात्रों की ढाल बनकर रात भर डटे रहे। जिस तरह से सोनम वांगचुक को पुलिस ने उठाया था डॉक्टर की भेष में, उसको लेकर काफ़ी चिंतित थे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद उस समय मुंबई थे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मीटिंग में। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि भले ही वो मुंबई थे लेकिन उनका ध्यान सीधे जंतर मंतर पर था, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने वांगचुक को उठाया, जिस तरह से बीजेपी सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया, ये भी लोकतंत्र पर सीधे वार था। तो साथियों चंद्रशेखर आज़ाद जो सोनम वांगचुक के लिए स्पेशल 20 जुलाई को यहाँ पर जंतर मंतर में मौजूद हैं और उन्होंने वादा किया था कि आपके लिए हम लाखों का जनसैलाब खड़ा कर देंगे दिल्ली में। और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है साथियों। चंद्रशेखर आज़ाद के सिर्फ एक इशारे पर पूरी दिल्ली जाम होने की संभावना है। भले ही बीजेपी सरकार ने हज़ारों की संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी हो, भले ही 163 धारा लगा दी गई हो, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे जो जनसैलाब है क्या उसको पुलिस रोक पाएगी, ये भी अपने आप में एक गंभीर विषय है। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जो बड़े आंदोलन करने में माहिर हैं, जिनके पीछे लाखों का जनसैलाब आम बात है। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद की लोकप्रियता दिन पर दिन जिस तरह से बढ़ रही है, आने वाले समय में लोग उम्मीद जता रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री ही बनेंगे।
तो साथियों, यहाँ पर जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर में चंद्रशेखर आज़ाद की एंट्री हुई है, आप देख सकते हैं साथियों किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे अभी जो है हज़ारों की संख्या में एक बहुत भारी जनसैलाब निकल पड़ा है। देखना दिलचस्प होगा साथियों कि किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद इस आंदोलन को आगे लेकर जाते हैं, क्योंकि साथियों यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने के लिए पूरी तरह से यहाँ पर अपनी ताकत मोदी सरकार ने झोंक दी है। और साथियों आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों किस तरह से बाहर जनसैलाब देखने को मिल रहा है। साथियों यहाँ पर देख सकते हैं साथियों बारिश होने लगी है और चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में यहाँ पर लाखों का जनसैलाब बाहर देखने को मिल रहा है साथियों। और किस तरह से भारी बारिश हो रही है, इसके बावजूद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सीधे पोस्टर लेकर यहाँ पर लाखों की संख्या में जनसैलाब उमड़ा हुआ है। और इधर देखिए साथियों चेतावनी भी दे डाली गई है यहाँ पर दिल्ली पुलिस द्वारा, और यहाँ पर लोग छाता लेकर और किस तरह से प्लास्टिक को अपने ऊपर लपेटकर इस भारी बारिश में भी अपने हाथों में तिरंगे लेकर किस तरह से साथियों यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों सोनम वांगचुक के लिए, सोनम वांगचुक जो 20-21 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर थे, लेकिन साथियों जिस तरह से पुलिस ने उनको उठाया, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर सीधा वार है। वैसे साथियों अब देखना दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद जो आ चुके हैं अब किस तरह से इस आंदोलन को आगे लेकर जाते हैं। वैसे साथियों चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर और ये तमाम जो लाखों की संख्या में यहाँ पर युवा देखने को मिल रहे हैं, आप लोग की क्या राय है? क्या आपको लगता है साथियों कि यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद का आंदोलन जो एक विशाल होने वाला है सफल हो पाएगा? अपनी राय ज़रूर दें और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।